गाइस सर्च मारिए सबसे खूबसूरत गांव है, आप सर्च जरूर मारिएगा। लेके आए हूँ आइसक्रीम। कढ़ाई जो है ना हमारे दहेज में आई थी। गाइस ये इनकी मम्मी के दहेज में आई थी, मेरे दहेज। पिंटू ये क्या पापा? तो मैं मट्ठे में चीनी डाल के उसको लस्सी की तरह पीती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो देखिए अगेन इवनिंग का टाइम है और हम लोग डेली शाम को जब ये ऑफिस से आ जाते हैं तो इनके ऑफिस से आने के बाद हम डेली एक शॉर्ट ड्राइव के लिए यहाँ पे जाते हैं अपने आसपास में, कि थोड़ा सा घूम लेते हैं, क्योंकि दिन भर अंदर रहते रहते बोरियत सी आ जाती है। तो इनके आने के बाद एक चक्कर तो हम घूमने चले ही जाते हैं आसपास गाड़ी से। तो फिर अभी हम वही शॉर्ट राइड के लिए निकल रहे हैं और ये ऑफिस से आ चुके हैं, चेंज कर लिया है इन्होंने। और देखिए आज हमें अपने डोर वोर्स भी लॉक करने पड़े क्योंकि मम्मी लोग भी घर पे नहीं है। मम्मी पापा सब लोग हल्द्वानी कोई फंक्शन में गए हुए हैं, जनेऊ फंक्शन में। तो आज हम दोनों ही हैं और अभी हम लोग घूमने जा रहे हैं। घूम के आने के बाद अब खाना वाना सब कुछ बनाना है, तो देखते हैं अभी क्या क्या करते हैं। फ़िलहाल आज है सैटरडे, कल है संडे। तो कल संडे तो हमारा स्पेशल ब्रेकफास्ट, स्पेशल लंच, सब कुछ स्पेशल होगा। तो उसके लिए मुझे कुछ सामान लेने भी जाना है, तो वो सब भी लेके आएंगे और उसके बाद देखते हैं क्या क्या करते हैं। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग। तुम भी आ जाओ ना घूमने। नहीं मैं नहीं आ रही, क्यों? वॉक पे जा रही हूँ। वॉक पे घर बार छोड़ के दद्दा भाभी जा रहे हैं घूमने। दद्दा भाभी के आने तक खाना बनाए रखना, ठीक है? बना दूंगी, ठीक है। के साथ ननद बन के रहना, तभी तो तुम्हारी शादी में रहूंगी मैं। वो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम लोग अपने घर से निकल चुके हैं। हम इस समय हैं हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत गांव में। गाइस सर्च मारिए सबसे खूबसूरत गांव है, आप सर्च जरूर मारिएगा, गुलर भोज डालिएगा और देखिए जरूर आएगा नक्शे में। आप एक बार सर्च जरूर मारना। हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत गांव है, हम दिखाते हैं आपको। जो गांव में रह के भी गांव की तरह सारी फैसिलिटी, पर मतलब गांव में जो जो वो खाने की हमें सारी होममेड चीज़ें, दूध दही मक्खन घी ये सब घर का, और उसके साथ साथ फैसिलिटीज शहरों वाली। ऐसा नहीं है कि आपको चलना पड़ रहा है काफ़ी दूर तक, है ना? है ना? सारी फैसिलिटी वही तो, ऐसा नहीं है। आप सब कुछ अवेलेबल है के इस पास गांव में। आपको तुरंत पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेंगे, ऑटो वगैरह सब कुछ, आपको कहीं भी जाना हो। या बेबी। और गाइस देखिए यहाँ पे आ चुके हैं सामान लेने के लिए। हमारे नज़दीकी दुकान है चक्की मोड़ में, जो घर से आई थिंक 1 किलोमीटर, हाँ 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम यहीं पे अपना सारा सामान लेने आते हैं घर का। तो अभी जैसा कि कल है संडे स्पेशल, तो हमारा, मैंने आपको बताया था स्पेशल लंच, स्पेशल ब्रेकफास्ट बनेगा। तो कल मैंने सोचा है संडे को दाल मखनी बनाने की, और उस दाल मखनी के लिए ये लेने आए हैं उड़द की दाल, साबुत उड़द की, और कुछ ब्रेकफास्ट के लिए भी लाएंगे। तो वही लेने हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो गाइस यहाँ पे सामान आ चुका है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे गाइस ये मैं लेके आया हूँ आइसक्रीम। कौन कौन कितने नहीं खाएगा बेटा? ये खाएगा बेटा, न खा, खाएगी मम्मी। क्यों? और फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं घर, और देखिए जो मैं सामान लेके आई थी, इसमें तो है मेरी साड़ी, जो मैंने परसों को है वट सावित्री का व्रत, तो वट सावित्री के लिए मैंने एक साड़ी रेडी करी थी। वो साड़ी मैं अभी लेके आई हूँ, उसका ब्लाउज सिल चुका है, तो इसमें है वो साड़ी। अब मैं ये आपको वट सावित्री के दिन ही पहन के दिखाऊंगी। और देखिए यहाँ पे हम कुछ सामान लेके आए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कल दाल मखनी बनने वाली है संडे का स्पेशल लंच, तो उसके लिए आई है साबुत उड़द की दाल। ये है हमारा दाल मखनी मसाला, और ये है अमूल का बटर जो हमारे दाल मखनी में पड़ने वाला है, और ये है बिस्किट नमकीन, और ये है हमारे ब्रेकफास्ट के लिए चाउमीन आई है, जो मैं कल संडे को ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ। गाइस तो यहाँ पे बन रही है हमारी सब्जी तो बन रही है। गाइस सब्जी बन रही है। अब हम आज 2 जने हैं तो मैंने
क्या ही बनाऊँ, प्याज आलू प्याज की बना रही हूँ। मम्मी हाँ मम्मी बोल रही थी कद्दू तोड़ के जाऊँ, कद्दू हमारे बाड़े में लगा हुआ है, कद्दू खाओगे? मैंने कहा 2 जन में कद्दू कौन बनाएगा। गाइस ये कढ़ाई जो है ना हमारे दहेज में आई थी। दहेज की कद्दू नहीं आई थी। हाँ दहेज की कढ़ाई है वो। क्यों है दहेज की कढ़ाई? ये मेरे ससुराल की कढ़ाई है। नहीं दहेज की। गाइस ये इनकी मम्मी के दहेज में आई थी, मेरे दहेज में नहीं ये दहेज में आई थी हमारे। क्योंकि जब मैं इस घर में प्रवेश करी तो मुझे ये कढ़ाई आज से पहले ही मिली। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन मेरे दहेज में कोई कढ़ाई नहीं आई थी। मेरी मम्मी ने एक स्टील का डिनर सेट दिया था। ये कढ़ाई दहेज मेरी मम्मी ने स्टील का डिनर सेट दिया था। पिंटू ये क्या पापा, अगर एक लड़की के मायके के लिए कुछ बोल दो ना तो आग सी लग जाती है। पिंटू खाली में जो बोल रहा है सच बोलो। ये क्या पिंटू पापा आपकी मम्मी के दहेज में आई थी। गाइस मैं सच बोल रहा हूँ, ये दहेज में ही आई थी, ये झूठ बोल रही है। तुमने बम लगाया है झारखंड में और केरला से बटन दबा रहे हो पापा। मेरी शादी में मेरी मम्मी ने पिंटू ये वाली प्लेट्स दी थी और नहीं। इसका पूरा सेट दिया था। ये भी आया था और ये कढ़ाई भी आई थी। दिया था इसलिए ये कढ़ाई परिवार बढ़ेगा तो ये बर्तन तो चाहिए होते हैं। ये कढ़ाई वढ़ाई ये सब चीजें ये कढ़ाई इसीलिए छोड़ नहीं पा रही है पिंटू। ये कढ़ाई में मुझे बनाना ये है। क्या पापा, 2 जनों की सब्जी है तो छोटी कढ़ाई में सही है। गाइस इन्होंने बम लगाया है झारखंड पे और ये केरला से बटन दबा रही है। गाइस ये झूठ बोल रही है। गाइस ये देखिए अब यहाँ पे बना रही है लस्सी। खाना हम लोग खाना वाना खा चुके हैं, खाना खाने के बाद ये लस्सी बना रही है। मिल बनाना यार, एक ही गिलास बना रहे तुम तो। माते सर्विस है। देखिए गाइस गांव में रहने का ये फायदा होता है जो हमारा, ना तो हम इसको गांव कहेंगे ना शहर कहेंगे, क्योंकि फैसिलिटी एज लाइक अ शहर और वैसे इसको गांव बोलते हैं लोग। तो यहाँ पे ये देखिए घर की फ्रेश मट्ठा। मम्मी बिल्कुल अभी जाने से पहले, जैसे मम्मी पापा लोग कहीं गए हुए तो जाने से पहले मम्मी हमारे लिए बिल्कुल फ्रेश मट्ठा बना के गई थी कि मेरे बच्चे मेरे जाने के बाद भी मेरे बच्चों को खाने के साथ मट्ठे की कमी ना हो। तो उस मट्ठे को मैं खाना खाने के बाद लोग स्वीट डिश खाते हैं तो मैं मट्ठे में चीनी डाल के उसको लस्सी की तरह पीती हूँ। आपके सामने कितनी स्टैंडर्ड की मिठाइयाँ फेल है इस लस्सी के सामने। गाइस मज़ा आ गया। आप भी आइए हमारे गांव में और लीजिए इस लस्सी का आनंद। मिलती हूँ आप सभी से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।